के विरोध में संत समूह के द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन। खबर जहानाबाद से है, जहां पहलगाम हमले के बाद संत चंद्रेश दास ने आक्रोश व्यक्त करते हुए पाकिस्तानियों व इस्लामियों को अपने आत्मविश्वास की बात बताई। कहा कि हम हिंदुओं से अगर लड़ोगे तो तुम्हें पानी तक प्राप्त नहीं होगा, दाने दाने के लिए तुम तरस जाओगे। अब तो तुम्हारी आदत के कारण हम सब हिंदुस्तानी हिंदू संतों ने एकता के प्रतीक दिया है और सब एकजुट होकर पाकिस्तान से आतंकवाद को साफ करने का संकल्प लिया है। इंसाफ मंच जिंदाबाद, इंसाफ मंच जिंदाबाद, इंसाफ मंच जिंदाबाद। जो इस्लामिक आतंकवाद कह सकते हैं, उनके द्वारा जो यह हत्याएं की गई, यह सचमुच में देश के हिंदू समाज को सचेत रहने की आवश्यकता है। सचमुच में यानी विदेशी तो आतंकवादी होते ही हैं, लेकिन सचमुच में अपने देश में जो छुपे हुए वैसे आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद की नारा लगाते हैं, जो इस्लाम जिंदाबाद की नारा लगाते हैं, हिंदू समाज को काफिर समझते हैं, उनको काट देना, उनको मार देना, उनके बहू बेटियों को इज्जत लूटना यह प्रमुखता समझते हैं। वैसे लोगों से सावधान रहने की बात है और हिंदू समाज को सचेत हो जाने की बात है। ये सरकार उस समय भी बताई थी जब नोटबंदी कर रही थी, जहां पूरा देश के किसान मजदूर तबाह थे, और ये सरकार कह रही थी कि थोड़ा तबाही बर्दाश्त कर लो, आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे। इसके बाद ये सरकार ने धारा 370 लाया जम्मू कश्मीर में, और इसने कहा कि इससे आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। और ये तमाम चीज़ों के बावजूद ये जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य से केंद्र शासित राज्य बना दिया। और आज फिर एक बार हमारे पर्यटक जनता, अभी तक हमारे सेना इसके शिकार होते थे आतंकवाद के, आम जनता यहाँ तक कि विदेशी भी, ये सरकार ने घटना के बाद कहा कि धर्म पूछ करके मारा, लेकिन इस 28 पर्यटकों में हमारे घोड़ा चालक मुसलमान भाई हैं, हमारे दो ईसाई भाई हैं, तमाम लोगों को 28 लोगों की हत्या किया। और अब ये सरकार के पास जवाब नहीं है। हम लोग पूछ रहे हैं कि जब नोटबंदी से कमर टूट गया था तो पुलवामा क्यों हुआ? धारा 370 से और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना देने से अगर आतंकवादियों की कमर टूट गई थी तो हमारे इतने पर्यटक कैसे मारे गए? वहाँ के तमाम लोगों का, वो तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग जो रोजी रोटी करते थे, होटल करते थे, घोड़ा चलाते थे, खच्चर चलाते थे, उनकी पूरी रोजी रोटी मारी गई। उन लोगों ने तमाम पीड़ितों को फ्री में ले आने और ले जाने का काम किया, फ्री में होटल दिया। बल्कि हमारी जो भारत की सरकार है, ये सरकार ने एयरलाइंस की हवाई जहाज़ का भाड़ा 3 गुना कर दिया। और अब ये सरकार से जब हम लोग सवाल कर रहे हैं कि पूरा देश आपके साथ है, अब बताइए, आप नहीं कह सकते। आप वहाँ जो सरकार है जम्मू कश्मीर में, केंद्र शासित प्रदेश है, वो एक चौकीदार भी उस सरकार के अधीन नहीं है। पूरा पुलिस सिपाही से लेकर के सेना तक भारत सरकार के अधीन है। कैसे ये घटना घटी? और अब जब हम कह रहे हैं कि आतंकवादियों से निपटिए, जैसे निपटिए, पूरा देश जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपके साथ है, निपटिए, तो ये सरकार बता रही है कि हम पाकिस्तान के पानी बंद कर दे रहे हैं। अब हमको जरा सा ये बता दें, ये सरकार वाले लोग, कि ये 5-5 नदियों को पानी कैसे बंद करेगा? और अगर वो बंद भी कर दिया तो इससे आतंकवाद पर क्या फर्क पड़ेगा? वो किसान मजदूर मरेंगे पाकिस्तान के। और जिस तरह से ये सरकार ने आतंकवादियों से लड़ने के बजाय हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के बाहर, नेहा राठौर प्रमुख